Dear students, once again I would like to welcome to my YouTube channel Eternal Bliss. Now I am going to explain to you the remaining part of the first lesson, the fun they had. At the end of the first video I had given to you some questions, and I am sure that you must have answered all those questions. Now let us start. Tommy looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसकी ओर अपने को अधिक नॉलेजेबल समझते हुए उसकी ओर देखा. बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. उसने कहा कि क्योंकि यह हमारे स्कूल के जैसा स्कूल नहीं है ना समझ. स्टूपिड. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds and hundreds of years ago. यह पुराने समय का, पुराने जमाने का, पुराने प्रकार का स्कूल है जो hundreds and hundreds सैकड़ों साल पहले उन लोगों को हुआ करता था, उन लोगों के समय में हुआ करता था. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने आगे कहा बड़े सावधानी पूर्वक, सुपीरियर अंदाज में, अपने को सुपीरियर तरीके से प्रस्तुत करते हुए अपने शब्दों को रखा. सेंचुरीज एगो, शताब्दी, कई शताब्दी पहले. मार्जी वाज हर्ट. मार्जी दुखी हो गई. वेल, I don't know what kind of school they had all that time ago. उसने कहा कि अच्छा, मैं नहीं जानती कि उस समय किस प्रकार का स्कूल हुआ करता था, उन लोगों के पास कैसा स्कूल हुआ करता था. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway they had a teacher. उसने कुछ देर तक टॉमी के कंधे के ऊपर से किताब को, बुक को थोड़ी देर के लिए पढ़ा और फिर उसने कहा, चाहे जैसे भी हो, एनीवे दे हैड अ टीचर. उन लोगों के पास शिक्षक हुआ करते थे. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. निश्चित रूप से उन लोगों के शिक्षक हुआ करते थे, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर. लेकिन ये एक नियमित टीचर, रेगुलर नॉर्मल टीचर जो अभी होते हैं, ऐसा नहीं हुआ करते थे. इट वाज ए मैन. उस समय आदमी हुआ करते थे, ह्यूमन बीइंग टीचर हुआ करते थे. ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर. मार्जी ने कहा, एक आदमी कैसे शिक्षक हो सकता है. Well, he just told the boys and girls things and given them homework and asked them questions. बिल्कुल. उस समय लड़कों को, लड़कियों को चीज़ों को पढ़ाया करते थे, बताते थे. and gave them homework, और उन्हें होमवर्क दिया करते थे. and asked them questions, उनसे क्वेश्चंस, प्रश्न पूछा करते थे. A man isn't smart enough. मार्जी ने कहा, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना समझदार नहीं हो सकता. Sure he is. टॉमी ने कहा, निश्चित रूप से वह हो सकता है, वह होता है. He is. My father knows as much as my teacher. टॉमी ने कहा, मेरे पिताजी उतना अधिक जानते हैं और उतना जानते हैं जितना मेरे टीचर. He knows almost as much. I betcha. उसने कहा, वो बिल्कुल लगभग उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर, और मैं शर्त रख सकता हूँ. बेचा मीन्स आई बेट. मैं शर्त लगा सकता हूँ.
मार्जी wasn't prepared to dispute that. मार्जी उस विवाद में उलझना नहीं चाहती थी. She said, उसने कहा, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. उसने कहा कि मैं किसी अजनबी व्यक्ति को अपने घर में नहीं चाहती हूं कि वो मेरे घर में रहे और मुझे पढ़ावे. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी हंसते हुए कहा, चिल्ला उठा, यू डोंट नो मच मार्जी. मार्जी तुम अधिक नहीं जानती. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. शिक्षक घर में नहीं रहा करते थे. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उन लोगों के लिए स्पेशल बिल्डिंग हुआ करते थे और वहां पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. मार्जी ने कहा, और सभी बच्चे सेम एक ही चीज को पढ़ते थे, सेम थिंग पढ़ते थे. श्योर इफ दे वेयर द सेम एज. टॉमी ने कहा, निश्चित रूप से यदि वे सभी सेम एज के थे, हम उम्र थे, एक ही उम्र के थे, तो सेम चीज ही पढ़ते थे. बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl he teaches, and that each kid has to be taught differently. मार्जी ने कहा, लेकिन मेरी माँ कहती है कि किसी शिक्षक को प्रत्येक लड़का और लड़की के माइंड के अनुरूप फिट होना चाहिए, एडजस्टेड होना चाहिए, ताकि उसके आवश्यकता और उसके नॉलेज के आधार पर वह उसे पढ़ा सके, अलग अलग तरीके से पढ़ा सके, क्योंकि अलग अलग बच्चे का दिमाग अलग अलग प्रकार से काम करता है, इसलिए उसे अलग अलग तरीके से पढ़ा सके. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. बिल्कुल वैसा ही वे लोग उस वक्त नहीं किया करते थे. If you don't like it, you don't have to read the book. यदि तुम बुक नहीं पसंद करते, तुम मत पढ़ो, तुम्हें नहीं पढ़ना होता. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. मार्जी ने शीघ्रतापूर्वक तेजी से कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे लाइक नहीं करती. She wanted to read about those funny schools. वह उस समय वो जो फनी स्कूल्स के बारे में, जो उसको ऐसा लगता था उसके बारे में वह पढ़ना चाहती थी. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie, school. वे लोग अपनी बातचीत आधा समाप्त भी नहीं किए होंगे, उस समय मार्जी की माँ ने उसे कहा, पुकारा, मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल का समय हो गया. मार्जी looked up, not yet मम्मा, मम्मा अभी नहीं. Now said Mrs. Jones. अब मिसेज जोन्स ने कहा, and it is probably time for Tommy too. टॉमी के लिए भी संभवतः यह समय हो गया अब स्कूल जाने का. मार्जी said to Tommy. मार्जी ने टॉमी से कहा, can I read the book some more with you after school? मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं बुक को कुछ और अधिक स्कूल से आने के बाद पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. उसने कहा, हो सकता है, without showing any interest. Nonchalantly means without showing any interest, not showing much interest or enthusiasm. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. वह उस ओल्ड बुक को अपने कांख के अंदर बांह के नीचे दबाए हुए वह चला गया. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्जी स्कूल रूम में गई. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. वह उसके बेडरूम के ठीक बगल में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर ऑन, वह तैयार था और इस मार्जी का इंतजार कर रहा था. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday.
because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. यह हमेशा सैटरडे और संडे को छोड़कर ठीक उसी समय तैयार रहा करता था, क्योंकि मार्जी की माँ ने कहा था कि छोटी बच्चियां अगर किसी बात को अगर रेगुलर आवर्स पर नियमित समय पर अगर पढ़ा करती हैं तो वो अच्छा समझा करती है, अच्छी तरह से सीखती है. द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन लिट अप हुआ, फ्लैश्ड हुआ, एंड इट सेड, और उस पर लिखा था, टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. उस पर लिखा हुआ था कि आज का अरिथमेटिक लेसन प्रॉपर फ्रैक्शंस पर आधारित है और एडिशन के बारे में पढ़ा जाना है. यही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. फिर उसके नीचे लिखा हुआ था कि कल का होमवर्क कृपया जो उचित प्रॉपर स्लॉट है उसमें डालें, इंसर्ट करें. मार्जी डिड सो विद अ साई. आह भरते हुए मार्जी ने उस काम को किया, होमवर्क को स्लॉट में डाला. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. वह उस ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उनके ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे उस समय, वह जब एक छोटे बच्चे थे उस समय जो स्कूल हुआ करता था उस स्कूल के बारे में वह सोच रही थी. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. वो उन सभी बच्चों के बारे में सोच रही थी जो आस पड़ोस से वहाँ पर पहुँच आया करते थे, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, मज़े लेते हुए स्कूल यार्ड में जमा होते, सीटिंग टुगेदर, एक साथ स्कूल रूम में बैठा करते थे, फिर एक साथ ही घर जाया करते थे स्कूल की समाप्ति के बाद. उन सब चीज़ों के बारे में वह सोच रही थी. दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ को पढ़ा करते थे एक साथ. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. सो वे एक दूसरे को होमवर्क बनाने में एक दूसरे की मदद भी किया करते थे और उसके बारे में बातचीत भी किया करते होंगे, उसके बारे में डिस्कस किया करते होंगे. इन सब चीज़ों को वह सोच रही थी. एंड द टीचर्स व पीपल, और शिक्षक पीपल लोग हुआ करते थे, ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. उसी समय मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4 एंड सो ऑन. और उस पर लिखाया कि जब हम फ्रैक्शन 1/1/2 एंड 1/4 को जोड़ते हैं, फिर आगे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मार्जी का ध्यान तो उस पुराने समय के स्कूल पर केंद्रित था कि उस समय बच्चे किस प्रकार से सोचते होंगे, एक साथ पढ़ते होंगे, किस प्रकार से स्कूल को लाइक करते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और उस समय वे बच्चे जो मज़े लेते होंगे उसके बारे में वह सोच रही थी. माय डियर स्टूडेंट्स, विथ दिस लेसन completes. Now I am going to give you some more questions and you have to answer all those questions, and then thereafter the questions which have been given under thinking about the text, you have to answer all those questions properly, and then thereafter I will discuss, I will make you learn thinking about language, and then thereafter whatever has been given there in the
text. Thank you very much.